हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स 2 का पहला चैप्टर पार्टीशन वैल्यू। ठीक है। आज के इस टॉपिक में हम देखिए स्टूडेंट व्हाट इज क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है। तो स्टूडेंट क्वार्टाइल कुछ नहीं होता, किसी भी गिवन पार्ट को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, उसे बोलते हैं क्वार्टाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पूरा लाइन है जिसे मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट पे डिवाइड करने के स्टूडेंट मुझे 3 क्वार्टाइल फाइंड आउट करने पड़े। क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे? तीन ऐसे पॉइंट जहां जिसकी मदद से मैं गिवन लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिसाइल। डिसाइल में स्टूडेंट हमें गिवन लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 9 ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिसकी मदद से मैं गिवन लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने 9 पॉइंट्स की मदद से मैंने लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। करेक्ट। ठीक उसी तरीके से परसेंटाइल भी है। परसेंटाइल में आप गिवन लाइन सेगमेंट को आप 99 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ताकि 99 पार्ट्स में आप 99 पॉइंट्स के थ्रू आप डिवाइड कर दोगे, जिसकी मदद से आपको 100 पार्ट मिल जाएगा। ठीक है। 100 पार्ट मिल जाएगी किसी भी लाइन के। ओके। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से ये हम क्वार्टाइल की वैल्यू, डिसाइल की वैल्यू और परसेंटाइल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। इंडिविजुअल डाटा एंड सीरीज ऑफ डाटा। स्टूडेंट सबसे पहला ये स्टार्ट करने के पहले आपको टाइप ऑफ डाटा को आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है। तो डाटा जो है स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं। इंडिविजुअल डाटा, ओके, इंडिविजुअल डाटा, डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। तीनों में क्या फ़र्क है पहले हम वो समझ लेते हैं। इंडिविजुअल डाटा स्टूडेंट डाटा जब काफ़ी कम होता है, डाटा जब काफ़ी कम होता है, जैसे कि 10 नंबर्स, 15 नंबर्स, तब हम इंडिविजुअल डाटा का यूज़ करते हैं। सेकंड है आपका डिस्क्रीट डाटा। जब नंबर्स बढ़ जाते हैं स्टूडेंट कुछ हद तक, ठीक है, तो हम वहाँ पे डिस्क्रीट डाटा यूज़ करते हैं, यानी कि कौन से नंबर कितने टाइम रिपीट हुए वो मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है। कौन से नंबर कितने बार रिपीट हुए वो हम मेथड यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। और जब नंबर्स की जो काउंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है स्टूडेंट, तो हम लोग क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? क्लासेस। और हम कंटिन्यूस डाटा टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो डाटा होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, ग्रुप होते हैं यहाँ पे नंबर्स के डाटा के। ठीक है ना। जैसे जैसे आएगा आपको मैं ये बताता जाऊँगा कि कौन से टाइप का डाटा क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। ठीक है। तो इंडिविजुअल डाटा बहुत कम हो गया। डिस्क्रीट डाटा जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी होगी, डाटा की फ्रीक्वेंसी दी होगी, यानी कि कोई पर्टिकुलर नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है वो दिया होगा। और यहाँ पे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम नंबर्स का ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कंटिन्यूस डाटा। चलिए, आपने डाटा समझ लिया क्या होता है डाटा। अब हम देखते हैं एवरेज। ठीक है। तो क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल जो है स्टूडेंट वो आपका एक एवरेज, स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है जिसे हम मीडियन बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड में आपको स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर था मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है। उसमें आपको तीनों भी कॉन्सेप्ट थे, मीन, मोड और मीडियन। इस टॉपिक में हम सिर्फ मीडियन के बारे में देखेंगे। फाइन। मीडियन जो है, मीडियन के 3 टाइप आगे जाके क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। हर एक के आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डाटा का फॉर्मूला। ठीक है। इंडिविजुअल डाटा का फॉर्मूला है क्यू आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ आई। आई मतलब स्टूडेंट आप क्वार्टाइल 1 फाइंड करो तो यहाँ पे Q1 आएगा, क्वार्टाइल 2 फाइंड करो तो Q2 आएगा, और क्वार्टाइल 3 फाइंड कर रहे हो तो वहाँ पे आएगा आपका Q3। ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 3, अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू ऑफ आई भी वही आएगा। ब्रैकेट में n+1/4। यहाँ पे n आपका स्टूडेंट नंबर ऑफ डाटा है। अगर आपका डाटा 7 है, ठीक है, 7 वैल्यूज आपको दी हुई है टोटल, तो 7+1/4 करके आप क्वार्टाइल जो भी है फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। अगर 1 है तो आपको क्वार्टाइल 1 मिलेगा, 2 है तो आपको क्वार्टाइल 2 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ये हो गई इंडिविजुअल डाटा में आपने क्वार्टाइल फाइंड किया। ठीक उसी तरीके से इंडिविजुअल डाटा में अगर आपको डिसाइल फाइंड करना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा। क्यू की जगह पे हम डी लिखेंगे, डी डिनोट डिसाइल। आई में आपका वैल्यू 1 से लेकर 9 तक आ सकता है। वैल्यू ऑफ आई जो कि अगेन 1 से लेकर 9 के बीच में होगा। ब्रैकेट में n+1/10। सेम फॉर्मूला स्टूडेंट, क्वार्टाइल होगा तो आपको 4 लिखना है, क्वार्टाइल मतलब 4 पार्ट, डिसाइल मतलब 10 पार्ट, तो आपको डिनोमिनेटर में 10 लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका परसेंटाइल। इंडिविजुअल डाटा के लिए आपका परसेंटाइल का फॉर्मूला होगा पी आई। यहाँ पे आई का वैल्यू होगा 1 से लेकर 99 तक।
वैल्यू ऑफ आई ब्रैकेट n प्लस 1/100। ठीक है, फाइन। चलिए आगे देखते हैं डिस्क्रीट डाटा। क्या है हमारा डिस्क्रीट डाटा? तो डिस्क्रीट डाटा में जब आपको डाटा की फ्रीक्वेंसी दी होगी कि पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उस टाइम पे जो आपका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो भी सेम होगा इंडिविजुअल डाटा की जैसे। आप देख सकते हो सेम फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल डाटा हो या डिस्क्रीट डाटा हो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। ओके, जो फॉर्मूला चेंज होगा वो कंटिन्यूस डाटा के लिए होगा। ओके, कंटिन्यूस डाटा में आप क्वार्टाइल फाइंड करोगे, क्वार्टाइल के लिए होगा लोअर लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया क्लास हो गए, एक लोअर क्लास एक अपर क्लास, तो लोअर लिमिट प्लस एच, एच जो गैप होगा क्लास के बीच में वो, अपॉन फ्रीक्वेंसी जो हम देखेंगे सम के टाइम पे कैसे ये फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं, ब्रैकेट आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ, सी एफ मतलब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट, ये जब हम सम करेंगे स्टूडेंट तब हम फॉर्मूला देखेंगे, पूरे फॉर्मूला सेम ही है तीनों के बीच, जो फर्क है वो स्टूडेंट यहाँ पे है कि डिनोमिनेटर में 4 आता है क्वार्टाइल के टाइम पे, डिसेल के टाइम पे 10 और परसेंटाइल के टाइम पे 100, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तीनों फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट सेम ही है, लोअर लिमिट प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ। ओके, इससे हम सम करने के टाइम पे देखेंगे अच्छे से। सो लेट्स मूव फर्दर। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, दिया हुआ है कंप्यूट ऑल द क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन 16, 14.9, 11.5, 11.8, 11.1, 14.5, 14, 12, 10.9, 10.7, 10.6, 10.5, 13.5, 13 एंड 12.6। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप आप यहाँ पे रहेगा आपका सबसे पहला स्टेप वो क्या होगा स्टूडेंट, पहले आप क्या करोगे गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। क्या करोगे, गिवन डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, इधर असेंडिंग से या डिसेंडिंग से। यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट, कैसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो नंबर दिए हुए स्टूडेंट इन्हें मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ठीक है, अब हम इसे काउंट करेंगे नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 नंबर है स्टूडेंट। यहाँ पे एन कितना हमारा टोटल 15 है। ओके, अब ये जो डाटा है स्टूडेंट आपका इंडिविजुअल डाटा है। क्या है आपका इंडिविजुअल डाटा, सिंपली आपको डाटा की वैल्यू दे दी गई है तो आप इंडिविजुअल डाटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या फाइंड करने बोला हुआ है, ऑल द क्वार्टाइल, यानी कि आपको Q1 Q2 Q3 तीनों भी यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम Q1 फाइंड आउट करते हैं। Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1, देखिए यहाँ पे आई की जगह पे मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया है, करेक्ट, यहाँ 1 तो यहाँ पे भी 1, वैल्यू ऑफ 1 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, वैल्यू ऑफ 1 ब्रैकेट 15, एन आपका 15 था, 15 प्लस 1 अपॉन 4 विच कम्स टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 4 विल गिव यू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ 1 आना चाहिए, तो 4 इंटू 1 अगेन विल गिव यू 4। तो जो आपका आंसर है स्टूडेंट फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो अभी आप देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो ये जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट ये आपका क्वार्टाइल 1 होगा। क्या होगा, क्वार्टाइल 1, यानी कि आपका क्वार्टाइल 1 का जो वैल्यू है वो है 10.9, कितना है 10.9। ओके, नाउ मूविंग टू फर्दर सेम स्टेप स्टूडेंट, क्वार्टाइल 2 के लिए आपको कहना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ 2 n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो वैल्यू ऑफ 2 ब्रैकेट में 15 प्लस 1 अपॉन 4, ओके, जिसे सॉल्व करने पे आएगा स्टूडेंट 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, बाहर जो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 2 विच विल गिव मी 8th ऑब्जर्वेशन। अब 8th ऑब्जर्वेशन क्या है स्टूडेंट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपका है 12, तो आपका क्वार्टाइल 2 का आंसर आता है स्टूडेंट 12। ओके, नाउ मूविंग फर्दर क्वार्टाइल 3, सेम वे से स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n की जगह पे 15, 15 प्लस 1 अपॉन 4 विच विल गिव यू 3 इंटू 4, इसका आपका वैल्यू 4 ही आएगा, जो फर्स्ट क्वार्टाइल का आंसर था वही हर टाइम आएगा, तो 3 इंटू 4 विच विल गिव यू 12th ऑब्जर्वेशन। काउंट करेंगे अगेन, आपका जो 8th ऑब्जर्वेशन था वो 12 था, तो 12 के आगे काउंट करते हैं 9 10 11 12, द करेक्ट आंसर इज 14, तो आपका जो आंसर है क्वार्टाइल 3 वो है आपका 14। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वार्टाइल वाला जो फर्स्ट सम है वो समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फर्दर विथ सेकंड सम,
सेकेंड सम है स्टूडेंट, द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट का यहाँ पे n हमें पहले से दिया हुआ है, 10 है हमारा, 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। ओके, कैलकुलेट Q1 एंड Q3, यहाँ पे सिर्फ हमें दो ही वैल्यू फाइंड आउट करने बोला हुआ, Q1 एंड Q3। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। किस तरीके से हम ये वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहला हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ अरेंज करेंगे। द गिवन कैन बी अरेंज, गिवन डेटा आना चाहिए, द गिवन डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर हैज फॉलो। अरेंज कर दिया स्टूडेंट हमने असेंडिंग छोटे से बड़ा। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे एन कितना हमारा 10। अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड करने बोला हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि है क्वार्टाइल 1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1, स्किप हो गया यहाँ पे भी, वैल्यू ऑफ 1 n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, n की जगह पे यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 1 अपॉन 4। ओके, तो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट 2.75 ऑब्जर्वेशन, 2.75 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2.75 ऑब्जर्वेशन आया, तो इससे मालूम पड़ता है कि जो हमारा नंबर है वो 2 के आगे होगा समवेयर, 2 के आगे बट 3 के पहले। तो ये जो दो नंबर है 148 और 151, इन दोनों के समवेयर बीच में आपका जो है आंसर लाई करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है आपका आंसर लाई करेगा 148 और 151 के बीच में। तो अभी ये कैसे फाइंड आउट करना है, पिछला सम तो काफ़ी इजी था, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है थर्ड और सेकंड, क्योंकि हमारे यहाँ से 0.75 इन दोनों के बीच में आएगा, करेक्ट ना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन जो कि है हमारा 148 प्लस 0.75, ये जो 0.75 स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर पे तो नहीं आएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट इज 151 माइनस वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन दैट इज 148, इन दोनों का डिफरेंस। तो 148 प्लस 0.75, थर्ड ऑब्जर्वेशन 151, सेकंड ऑब्जर्वेशन 148, इन दोनों का डिफरेंस 3। तो 3 को जब मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2.25, और मुझे मेरा क्वार्टाइल 1 मिल जाएगा, जो कि है 150.25। कितना है स्टूडेंट, 150.25। तो आपने देखा, अगर आपका जो वैल्यू है क्वार्टाइल 1 का वैल्यू, ऑब्जर्वेशन का वैल्यू वो एग्जैक्ट नहीं आता, तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू थर्ड क्वार्टाइल, फॉर्मूला लिख दिया हमने स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ यहाँ पे 3 आना चाहिए, वैल्यू ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 अपॉन फोर्थ, हमने यहाँ पे देखा 2.75 है ही है, उसको मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे आंसर मिला स्टूडेंट 8.25, यानी कि 8 ऑब्जर्वेशन तो है ही है, प्लस आगे का 2.25 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 163 तो है ही है, और आगे की तरफ मुझे और बढ़ना पड़ेगा थोड़ा, इन दोनों के बीच में समवेयर नंबर लाई करेगा, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है वो मैं फाइंड आउट करूंगा, और उसको मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट इसको मैं लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन, ओके, माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट आपका आया था 171, ओके, माइनस 170, वो सॉरी 163। तो स्टूडेंट 163 वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25, 171 माइनस 163 विल गिव यू 8। 8 को जब आप 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2। अकॉर्डिंगली आपका क्वार्टाइल 3 का वैल्यू आता है स्टूडेंट 165। कितना आता है, 165। ओके, नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट, monthly consumption of electricity in unit of family in a certain locality is given below। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक कंजम्पशन इन यूनिट बिलो विच 75% ऑफ फैमिली लाई। अभी यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं बोला आपको कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है स्टूडेंट, ठीक है, क्लियरली आपको इंडिकेट नहीं किया हुआ कौन सा क्वार्टाइल फाइंड करना है, बट आप समझ सकते हो 25% के बिलो, जब आप किसी पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ईच पार्ट आपका 25% रिप्रेजेंट करता है, और आपको 25% के बिलो वाली फैमिली फाइंड आउट करने बोला है, यानी कि आपको क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने बोला है स्टूडेंट। क्या बोला हुआ है, क्वार्टाइल 1। ओके, ये भी आपका इंडिविजुअल डाटा ही है, डाटा काफ़ी कम है। ओके, कितने डाटा से हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैमिलीज के आपको यहाँ पे डाटा
दिए हुए, ठीक है ना, 12 फैमिलीज के आपको डेटा दिए हुए, और आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या करना है, क्वार्टाइल 1 फाइंड करना है, क्योंकि आपको बिलो 25% बोला हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। अभी पहले हम नोट करेंगे, पहले बताएंगे स्टूडेंट कि 25% से कम फाइंड आउट करने बोला, यानी कि आपको क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करने बोला हुआ, ठीक है ना। टू फाइंड द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिलो विच 25% ऑफ फैमिली लाई, वी हैव टू फाइंड क्वार्टाइल 1, क्योंकि क्वार्टाइल 1 आपका 25% का पॉइंट है, उसके नीचे जितने भी है वो सब आपके क्वार्टाइल 1 में लाई करेंगे, करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो n है वो 12 है, जैसे कि हमने फाइंड आउट कर लिया था, और हमें यहाँ पे क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो क्वार्टाइल 1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 1 आना चाहिए, वैल्यू ऑफ 1 n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 12, n आपका 12 था, 12 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, विच विल गिव यू 3.25, यानी कि आपका जो थर्ड वैल्यू है ऑब्जर्वेशन 190 तो है ही है, प्लस 0.25 इन दोनों का डिफरेंस, 0.25 इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, which is nothing but 190 plus 0.25, 194 minus 190, which is nothing but 4। 4 का 0.25 अगर आप निकालते हो स्टूडेंट तो आपको आंसर आएगा 1। तो 190 प्लस 1 विच विल गिव यू 191। तो स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि 191 ऐसी फैमिली है जिसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, ठीक है ना। तो द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिलो विच 25% ऑफ वैल्यू लाई इज 191, जिसका कंजम्पशन 25% से भी कम है, वो कितनी है, 191 फैमिलीज है, ठीक है ना। सॉरी 191 फैमिलीज का कंजम्पशन 191 यूनिट से कम है, 191 यूनिट से कम है, ओके। नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, फोर्थ सम। क्या दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिलीज in rupees, compute the expenditure below which 75% of families included in their expenditures। तो 75 बोला हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे 75 मतलब क्या, जैसे आपने पिछले सम में देखा था लेस देन 25 बोला था तो क्वार्टाइल 1 था, तो लेस देन बिलो 75 मतलब लेस देन 75 बोला है, तो आपको क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल 3। और ये जो डाटा है स्टूडेंट आपका ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डाटा है। कैसा टाइप है डाटा का, डिस्क्रीट डाटा, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो 16 फैमिली ऐसी है जिनका खर्चा डेली का 350 होता है, ठीक है। 19 फैमिली ऐसी है जिसका खर्चा डेली का 450 होता है। 24 फैमिली ऐसी जिसका डेली का खर्चा 550 होता है। 20 फैमिली ऐसी जिसका डेली का खर्चा 650, और 13 फैमिली ऐसी जिसका डेली का खर्चा 750 होता है, ठीक है। तो आप जब काउंट करोगे स्टूडेंट नंबर ऑफ फैमिली, तो टोटल आपकी होगी 100 फैमिली, कितनी, 100 फैमिलीज, ओके। तो आपको ये ऐसा टाइप का जो डाटा होता है स्टूडेंट, इसे हम डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो आपका सेम होगा, ओके। तो सबसे पहला, टू फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर बिलो 75% ऑफ फैमिली हैव द एक्सपेंडिचर, वी हैव टू फाइंड क्वार्टाइल 3, ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल, क्योंकि ईच क्वार्टाइल रिप्रेजेंट करता है आपका 25%, तो अकॉर्डिंगली क्वार्टाइल 3 हो गया आपका 75%, ओके। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज नहीं कर सकते इसको। सबसे पहले हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर करेंगे। वी कंस्ट्रक्ट लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल हैज गिवन बिलो। तो कुछ इस तरीके का आपको टेबल प्रिपेयर करना होगा, जहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर लिखना होगा, नंबर ऑफ फैमिली, उनका टोटल, और आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको बता दो। फर्स्ट नंबर जो है आप हैज इट इज लिख दोगे 16, फिर 16 में आप नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे 19, टोटल जो होगा उसका 35, 35 में आप नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे 24, टोटल जो आएगा वो 59, 59 में आप 28 ऐड करोगे, जो नंबर आएगा 87, और 87 में आप 13 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 100। कितना मिलेगा, 100, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका n है स्टूडेंट वो कितना आपका 100 है, कितना है 100, करेक्ट। और मुझे यहाँ पे लेस देन बिलो 75% बोला, यानी कि मुझे क्वार्टाइल 3 फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंडिविजुअल डाटा के जैसे। क्वार्टाइल 3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जिसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट मुझे मिलेगा 2.25 इंटू 3, ठीक है।
तो 101 डिवाइड बाई 4 करने पे आपको मिलेगा 25.5, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 75.5, कितना 75.75। ओके, अब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, ये 75.75 है वो लेस देन फ्रीक्वेंसी में, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करता है वो आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेटली 59 में तो वो लाई करता है नहीं, 59 तक कंप्लीट हो गया। ये 59 के बाद में जितने भी नंबर है वो यहाँ पे लाई करते हैं 87 तक, तो जो 75.75 है वो मेरा यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे मेरा लाई करेगा, करेक्ट। अकॉर्डिंगली cumulative frequency which is just greater than or equal to 75.75 is 87। कहाँ पे लाई करा स्टूडेंट मेरा, यहाँ पे लाई करा, तो ये मेरा क्वार्टाइल 3 जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। अकॉर्डिंगली मेरा जो वैल्यू होगा क्वार्टाइल 3 का वो होगा स्टूडेंट 650, कितना होगा 650, करेक्ट। Therefore the expenditure below which 75% of the family include their expenditures is 650। तो 75% फैमिली ऐसी जिनका खर्चा 650 से कम है। ओके, अब आप कहोगे स्टूडेंट कि यहाँ पे 0.75 का आपने पिछले सम जैसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 650 आपका 28 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कितना 28 टाइम्स, तो जो डिफरेंस होगा दो नंबर के बीच में ऑब्वियसली जीरो होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा क्वार्टाइल 3 मिला है डिस्क्रीट डेटा में हम उसे डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, डायरेक्टली लिख देंगे। इसे जब आप इंडिविजुअल डाटा की फॉर्म में जब सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि हमने ये 0.75 क्यों कंसीडर नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्यों कंसीडर नहीं किया हुआ है। ओके, तो आपका जो भी क्वार्टाइल 3 मिला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 7.75 जो आएगा वही आपका क्वार्टाइल 3 होगा। अकॉर्डिंगली जो डेली एक्सपेंडिचर है 650 वो आपका क्वार्टाइल 3 बन जाएगा। लास्ट में हम स्टूडेंट कंक्लूड कर देंगे द एक्सपेंडिचर बिलो विच 75% ऑफ फैमिली इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इज 650। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सम देखते हैं अभी, सम नंबर 5। कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल, सारे के सारे क्वार्टाइल फाइंड आउट करने बोला ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी मुझे दिया हुआ है उसका मुझे फाइंड आउट करना है। ये भी आपका डिस्क्रीट डेटा का एग्जाम्पल है। ओके, तो सबसे पहला डिस्क्रीट डेटा में हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। तो ये टेबल आपके सामने, अब आपको पता चल गया होगा कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है। वापस बता देता हूँ, 10, 10 प्लस 35 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 95 185, 185 प्लस 64 249, 249 प्लस 32 281, 281 प्लस 10 291 एंड 291 प्लस 9 300। यहाँ पे n जो है स्टूडेंट आपका 300 है, करेक्ट। तीनों क्वार्टाइल फाइंड आउट करने बोला है। सबसे पहले हम Q1 फाइंड करेंगे, सेम आपका इंडिविजुअल डेटा वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ 1 n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 301/4 विच गिव यू 75.25। तो 75.25 लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा स्टूडेंट, 75.25 या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 75.25 वो आपका लाई करेगा 90 में, कहाँ लाई करेगा स्टूडेंट 90 में। तो अकॉर्डिंगली आपका क्वार्टाइल 1 जो होगा स्टूडेंट कितना होगा 2, क्वार्टाइल 1 कितना होगा स्टूडेंट आपका 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, फाइन। मूविंग फर्दर क्वार्टाइल 2 जो होगा वैल्यू ऑफ 2 n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, तो अकॉर्डिंगली आपको जो वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट 75.25 इंटू 2 विच विल गिव यू 150.5। 150.5 कहाँ पे लाई करेगा, वो 185 के अंदर लाई करेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 150.5 इज 185। अकॉर्डिंगली क्वार्टाइल 2 होगा आपका 3, क्वार्टाइल 2 कितना होगा आपका 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वार्टाइल 3 n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, सेम फॉर्मूला स्टूडेंट, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 375.25 इंटू 3 विच विल गिव यू 225.75। 225.75 किधर लाई करेगा, जस्ट ग्रेटर देन 225.75, यहाँ पे 249 के अंदर वो लाई करेगा। तो क्वार्टाइल 3 आपको जस्ट मिल जाएगा स्टूडेंट, क्वार्टाइल 3। अकॉर्डिंगली आपका क्वार्टाइल 3 का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक और सम हो गया है। अब हम मूव करते हैं 6th सम की तरफ। The following is the frequency distribution of height of 200 males adult in a factory
फाइंड द सेंट्रल हाइट, सेंट्रल हाइट फाइंड करने बोला, यानी कि स्टूडेंट आपको Q2 सेंट्रल, अगर आप क्वार्टाइल में अगर आप देखते हो तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो Q2 आपको एग्जैक्ट मिडल वैल्यू देता है, तो उसको कहेंगे हम सेंट्रल हाइट। आइदर आप Q2 फाइंड कर सकते हो, आइदर आप D5 फाइंड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप P50 भी फाइंड कर सकते हो। हर एक का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो सेम आएगा, ठीक है। सेंट्रल में आप क्वार्टाइल का सेंट्रल होगा Q2, डिसाइल का सेंट्रल होगा D5 और परसेंटाइल का सेंट्रल होगा P50। तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वार्टाइल का फॉर्मूला यूज करने वाला स्टूडेंट, ठीक है ना। तो सेंट्रल हाइट के लिए मैं क्वार्टाइल कंसीडर करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। टू फाइंड द सेंट्रल हाइट वी हैव टू फाइंड Q2, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे? Q2। और स्टूडेंट एक और खास बात, जो डाटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, वो डाटा आपका देख सकते हो, ये आपका इंडिविजुअल डाटा तो नहीं है, डिस्क्रीट डाटा भी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो हाइट है उसकी रेंज दी हुई है, यानी कि ये आपका कंटिन्यूस टाइप का डाटा है। कैसा है? कंटिन्यूस टाइप का डाटा है, ओके। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? टेबल का फॉर्मेट ठीक वैसे होगा जैसा पिछले सम में था। हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। अगेन पहला वैल्यू हैज इट इज 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 25 35, 35 प्लस 57 92 एंड सो ऑन। हम सॉल्व करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा 200। कितना मिल जाएगा स्टूडेंट? 200। तो n है आपका यहाँ पे 200, ओके। तो सबसे पहला स्टूडेंट, आप अगर क्या बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास का अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा तो ब्रैकेट के अंदर था 2n/4, कितना, सॉरी n/4। अभी क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वार्टाइल 2 फाइंड करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है? क्वार्टाइल 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2n/4, ठीक है। ये आपको सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है? 2n/4। जब आप 2n/4 स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा 2 × 200/4 विच विल गिव यू 100। क्या देगा स्टूडेंट? वो आपको 100, ओके। मिल गया आपको ये 2n/4। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे आप क्या बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा में करते थे, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है लेस देन फ्रीक्वेंसी में 100 कहाँ पे लाई करेगा? आपका जो 100 है वो आपका लाई करेगा 156 के वहाँ, कहाँ? 156 के वहाँ, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 इज 156, ठीक है। कितना मिल गया? 156। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 156 के सामने जो है रेंज, डिस्क्रीट डेटा में आप इसी को कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे तो रेंज है पूरा 165 70, एक वैल्यू तो है नहीं। तो कौन सी वैल्यू को हमें Q2 कंसीडर करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे लोअर लिमिट लेना पड़ेगा। आंसर आपका इसके बीच में आने वाला है, तो डेफिनेटली आपको लोअर लिमिट से शुरुआत करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट में आप कुछ ऐड करोगे, लोअर लिमिट में क्या करोगे? आप ऐड करोगे, ठीक है। तो आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आपका Q2 यहाँ पे लाई करेगा, बट एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ ला करेगा वो फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो Q2 आपका इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा 165 से लेके 170 के बीच में। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो आपका 165 है, जो गैप है इन दोनों के बीच में वो 5 का गैप है, जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो 64 है, और जो CF है स्टूडेंट जस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या फिर आप बोल सकते हो क्वार्टाइल 2 के ऊपर वाला जो वैल्यू है वो आपका CF होगा। क्या होगा? CF होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट क्वार्टाइल 2 का। तो हमें पता है कि हमारा जो आंसर है वो इसके बीच में ही आने वाला है, 165 और 170 के बीच में। तो हम लोअर वैल्यू लेंगे L, उसमें हम ऐड करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे? H। गैप कितना है? 5। 5 को मैं फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करूंगा, 5 को मैं फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। 5/64 ब्रैकेट में 2n/4 जो कि हमने जस्ट फाइंड आउट किया 100 था, 100 माइनस 92, 100 माइनस 92, ठीक है। जस्ट आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। L आपका 165, H जो गैप है दोनों के नंबर के बीच में वो 5 का है, तो पाई, फ्रीक्वेंसी F मतलब फ्रीक्वेंसी आपका 64 और CF आपका है 92। तो 2n/4 100 माइनस CF 92, 100 माइनस 92। इसे सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट आपको मिलेगा 8 1 जा 8 8 जा 64, तो 5/8। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 165 प्लस 0.625 विच विल गिव यू 165.625, 165.625। तो स्टूडेंट आपका आंसर यही है 165.625, ठीक है स्टूडेंट। तो जो आपको क्वार्टाइल 2 मिलेगा स्टूडेंट, आपका जो आंसर है वो इन दोनों नंबर के बीच का ही नंबर होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच का नंबर नहीं आता यानी कि आपने कहीं गड़बड़ की है, ठीक है, आपको आपका कैलकुलेशन वापस चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो आया इन दोनों वैल्यू के बीच में 165.625।
अकॉर्डिंगली आपका सेंट्रल हाइट जो है वो है 165.625 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फर्दर स्टूडेंट विथ 7 सम। ओके, 7 सम में दिया है आपको द फॉलोइंग इज द डेटा of pocket expenditure per week of 50 students in a class. It is known that the median of the distribution is 120। आपको ऑलरेडी मीडियन दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि स्टूडेंट आपको ऑलरेडी Q2 का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Q2 का वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा सम अलग है। और जो डाटा का टाइप है स्टूडेंट, ये अगेन आपका कंटिन्यूस क्लास का डाटा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहला जो मिसिंग फिगर है उसको हम एक नंबर डिनोट कर देते हैं, वैल्यू डिनोट कर देते हैं। ठीक है, लेट ए एंड बी द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 एंड 100। ओके, और जो हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 120, 120 कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट? आप देख सकते हो 120 जो मीडियन दिया हुआ है यानी कि Q2 वो आपका यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसे भी हम नोट कर देते हैं। जो क्लास है ए एंड बी ऑफ मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी 50 to 100। ठीक है, एक मिनट, 50 से लेके 100 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी उसको हम ए दे देते हैं, और 150 से लेके 200 है उसकी हम फ्रीक्वेंसी दे देते हैं बी। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका आंसर है मीडियन का वो है 120। 120 आपका स्टूडेंट लाई करता है यहाँ पर, कहाँ पे? करेक्ट, यहाँ पे लाई कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली वी विल कंस्ट्रक्ट लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी टेबल प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट हमने यहाँ पे। 7 7 प्लस ए, 7 प्लस ए प्लस 15, 22 प्लस ए, 22 प्लस ए प्लस बी, 22a प्लस बी, 22 प्लस ए प्लस बी प्लस 3 गिव 25 प्लस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये मैंने टेबल प्रिपेयर कर दिया। यहाँ पे मेरा n का जो वैल्यू है वो 25 प्लस ए प्लस बी है, करेक्ट। और यहाँ पे जो स्टूडेंट स्टार्टिंग में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं? 50। तो आपको n पता है, n कितना है आपका? 50 है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दे दिया गया था क्वेश्चन में। तो क्योंकि n आपका 50 है इसलिए आप a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, करेक्ट। तो आपको a प्लस बी का वैल्यू मिल गया 25। कितना मिल गया? 25। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आपका मीडियन है वो 120 है। कितना दिया हुआ है मीडियन? 120 मीडियन यानी कि Q2 मिडल वैल्यू, एग्जैक्टली मिडल वैल्यू Q2। ठीक है, 120 है। आप यहाँ पे Q2 परसेंटेज पे ले सकते हो, डिसाइल भी ले सकते हो। परसेंटेज यूज करोगे तो P50, डिसाइल यूज करोगे तो D5, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्वार्टाइल ही कंसीडर कर रहा हूँ। Q2 आपका दिया हुआ है 120, तो ये 120 जो है वो लाई कर रहा है आपका 100 और 150 के बीच में, 100 और 150 के बीच में। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट ए हो गया आपका लोअर लिमिट L, जो गैप है दो नंबर के बीच में वो है आपका 50। ठीक है, F हो गया आपका 15। ओके, और 2n/4, क्योंकि मैं क्वार्टाइल 2 फाइंड कर रहा हूँ तो 2n/4 मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 × 50/4 25, 2n/4 भी फाइंड आउट कर दो। CF जस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला, 15 के जस्ट ऊपर वाला 7 प्लस ए। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी स्टूडेंट। फॉर्मूला लिख के आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है आपको? सिंपली वैल्यू पुट करना है। तो क्वार्टाइल 2 L प्लस H/F ब्रैकेट 2n/4 माइनस CF, वैल्यू पुट कर दिया आपने स्टूडेंट यहाँ पे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये जो 100 है आपने वहाँ लेके आ गए लेफ्ट हैंड साइड में। 120 माइनस 100 इक्वल टू, डिवाइड करने पे आपको आएगा 10/3। बाकी यहाँ का जो अंदर का ब्रैकेट है वो आपको ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे मेक श्योर ध्यान दीजिएगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी बाहर माइनस होगा तो आपको अंदर की जो नंबर्स है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे बच्चे कई बार गड़बड़ कर लेते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 20, 10/3, 18, कितना मिल गया? 18 माइनस ए। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा मुझे स्टूडेंट, ये 3 डिवाइड हो गया तो 60, ये 10 मल्टीप्लाई में था वहाँ पे गया डिवाइड हो गया, तो 60/10 इक्वल टू 18 माइनस ए। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा a इक्वल टू 18 माइनस 6, a इक्वल टू 18 माइनस 6 विच विल गिव यू 12। तो आपको a का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट 12। कितना मिल गया? 12। अब ये a की वैल्यू आप क्या करोगे, जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन 1 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको b का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 दैट इज 12 plus b equal to 25, we will get b equal to 12 minus 25 minus 12 equal to 13। तो आपको b का वैल्यू भी मिल गया। तो अकॉर्डिंगली हमने दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है।
तो 12 and 13 are the missing frequency of class 50 to 100 and class 150 to 200 respectively. Okay student, now moving toward its sum. Just wait. Okay. ओके स्टूडेंट, हम यहीं पे एंड अप करते हैं, एज सम हम बाद में करेंगे, ठीक है। फाइन, थैंक यू।